Yes, we are live now. Hello friend, this is Raman and welcome to Team Excellent. प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जस्ट इसके पहले तक क्वेश्चंस करे थे, है ना। ये जो क्वेश्चंस लेक्चर अपलोड होगा जस्ट उसके प्रीवियस लेक्चर्स में आप जाओगे तो ये क्वेश्चंस मैं लिख ही रहा था, ये वाला पार्ट में बना रहा था, स्केच कर रहा था, तब तक कुछ डिस्टर्बेंस हो गया और लेक्चर्स बंद हो गए। जस्ट उसके आगे हम यहाँ से प्रोसीड करेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, या ये कंपाउंड बताइए क्या जीआई शो करेगा। तो सर जीआई शो करने के 3 कंडीशन है, 3 शर्त है। अगर वह तीनों शर्त कंप्लीटली फुलफिल्ड हो जाता है तो वह कंपाउंड जीआई शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। कौन कौन से शर्त हैं? तो पहला जो शर्त ये है कि रोटेशन शुड मस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड। क्या रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है? हाँ सर, डबल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है सर कि जहां से जहां तक रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, कहां से कहां तक सर? इस पॉइंट टू इस पॉइंट। तो इसके एक टर्मिनल ये हुआ, दूसरा टर्मिनल ये हुआ। अब इस टर्मिनल पे लगे हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। क्या ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है? कार्बन कार्बन बराबर है सर, फास्फोरस एन फास्फोरस एन। लेकिन यहाँ पे सर रिंग में कार्बन और फास्फोरस के बीच डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, जबकि यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड लगे हुए हैं। मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंट हो गए, ग्रुप डिफरेंट हो गए। राइट साइड टर्मिनल पे लगे हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट है। यस सर, लेफ्ट साइड, ये हमारे राइट साइड। अब हमारे लेफ्ट साइड में आ जाइए आप, तो यहाँ पे लगे हुए ये ग्रुप और ये ग्रुप क्या सर डिफरेंट है? बिल्कुल डेफिनेटली डिफरेंट है बेटा। ये 5 मेंबर का रिंग है और ये 6 मेंबर का रिंग है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंट होंगे। टर्मिनल पे लगे हुए ग्रुप्स इंडिविजुअली डिफरेंट होने चाहिए। हाँ सर, इंडिविजुअल टर्मिनल पे लगे हुए ग्रुप्स डिफरेंट हैं, चलेगा। सेकेंड भी पास कर गया। तीसरा शुड बी इन सेम प्लेन। कौन से सर? टर्मिनल्स पे लगे हुए वैलेंसीज शुड बी सेम प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। सर इस टर्मिनल पे लगे हुए दोनों ग्रुप्स और इस टर्मिनल पे लगे हुए दोनों ग्रुप्स या दोनों वैलेंसीज आपस में एक ही प्लेन में होने चाहिए। हमने प्रूफ कर रखा है बेटा, हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल खींच करके उसकी डायग्राम बना करके हमने तय कर रखा है कि अगर डबल बॉन्ड की संख्या ऑड नंबर में हो और लगातार हो तो उसके टर्मिनल पे लगे हुए वैलेंसी सेम प्लेन में होते हैं, जो कि यहाँ पे और डबल बॉन्ड की संख्या ऑड नंबर में है, टर्मिनल पे लगे हुए वैलेंसी सेम प्लेन में होंगे। तीसरा मतलब कि यह कंपाउंड हमारा जीआई शो करेगा। अब जीआई शो करेगा तो पहला जीआई में हमने ये पढ़ा था सिस ट्रांस। क्या यहाँ पे सिस ट्रांस डिफाइंड होंगे? बेटा सिस ट्रांस डिफाइंड होने के लिए इस टर्मिनल पे और इस टर्मिनल पे लगे हुए मिनिमम एक पेयर इस टर्मिनल पे लगे हुए एक ग्रुप और इस टर्मिनल पे लगे हुए कोई एक ग्रुप आपस में सेम होने चाहिए। मतलब इस टर्मिनल का एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक पेयर, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या एक ग्रुप। अब फिर से मैं बिल्कुल क्लियर बोलना चाहता हूं कि सर इस टर्मिनल पे लगे हुए कोई भी एक ग्रुप, ये 2 ग्रुप लगे हुए ना, इन दोनों में से कोई एक इन दोनों में से लगे हुए कोई एक के एग्जैक्ट सेम हो जाए तो हम वहां पे सिस ट्रांस डिफाइन करते हैं सेम के रिस्पेक्ट में। लेकिन यहाँ पे तो किसी भी टर्मिनल पे लगे हुए ग्रुप्स आपस में सेम नहीं है, तो यहाँ पे सिस ट्रांस डिफाइन नहीं होगा। अगर कोई सिस ट्रांस इसमें ढूंढे तो पत्थर पे सर मारने जैसा होगा बेटा। सिस ट्रांस तो यहाँ पे डिफाइन नहीं होगा। तो आखिर क्या डिफाइंड होगा? तो हमने ऐसे कंपाउंड के लिए इजेड का रास्ता ढूंढा था। तो इजेड कैसे डिफाइन करते हैं बेटा? इंडिविजुअल टर्मिनल पे लगे हुए जो 2 वैलेंसीज हैं उन दोनों के लगे हुए ग्रुप्स की प्रायोरिटी तय करते हैं। चलिए प्रायोरिटी तय किया जाए। सबसे पहली बात कि सर सीआईपी सीक्वेंस रूल्स जो है ना, ये इजेड किससे बनेगा? सीआईपी सीक्वेंस रूल। तो सीआईपी सीक्वेंस रूल सर मल्टीपल बॉन्ड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो हमें अगर मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा हो ग्रुप में तो हम उसे सिंगल बॉन्ड में सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे। ठीक है सर, ये दिख रहा है तो ये टूटेगा बेटा, तो इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी और इस फास्फोरस की भी एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। अगर ये टूटा तो इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो गई और इस फास्फोरस की भी एक वैलेंसी फ्री हो गई। तो आप बताइए ये बॉन्ड बना किससे था? 1 मिनट भी सर, ठीक है। ये बॉन्ड किससे बन रखे थे? ये जो बॉन्ड कार्बन सेटिस्फाई हो रहा था फास्फोरस से, अब मैंने फास्फोरस की साथ इस कार्बन की छोड़ दी। अब इस कार्बन की एक हाथ फ्री हो गई। ये क्या चाहेगा? फास्फोरस को पकड़ना। तो हाइपोथेटिकली हमने फास्फोरस को पकड़ा दिया। ये फास्फोरस की साथ छूट गई है बेटा किससे? कार्बन से। तो ये चाहेगा कार्बन से, तो हाइपोथेटिकली हमने कार्बन की साथ दे दी इसको।
चल बेटा इस पे आ जाओ, मल्टीपल बॉन्ड तो तोड़ेंगे, पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड टूट गया सर, ये कार्बन अब नाइट्रोजन के साथ में चला जाएगा और ये नाइट्रोजन अब कार्बन के साथ में चला जाएगा, बराबर। अब चलिए जरा सा डिफरेंसेस देखते हैं बेटा, कैसे कैसे। सबसे पहले हमें फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पता करने होते हैं, या इसका यहां से चलते हैं कार्बन मिलता है, यहां से चलते हैं सर कार्बन मिलता है, कोई डिफरेंसेस नहीं हुए। ये ब्लैक से मैं दिखा रहा हूं बेटा, ये कार्बन कोई डिफरेंस नहीं हुआ। तो इसके आगे बढ़ो, अब इसके आगे बढ़ते हैं तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ नाइट्रोजन है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ यह नाइट्रोजन है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ यह फास्फोरस है। सर इस कार्बन से जुड़ा हुआ यह फास्फोरस है, यह नाइट्रोजन है और यह फास्फोरस है। आपको क्या लगता है विच वन इज विनर? सर नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर फास्फोरस से कम होती है, इस तरफ 2 नाइट्रोजन है, 1 फास्फोरस है, जबकि इस तरफ 2 फास्फोरस है और 1 नाइट्रोजन है। अनडाउटेडली दिस विल गिवन टॉप प्रायोरिटी एंड दिस विल लोअर प्रायोरिटी। तो ये 1 2 तो डिफाइंड हो गया। चलिए सर इसमें आ जाइए, कैसे बनाएंगे इसमें कैसे करें? तो देखो मैंने बोला कि रिंग वाले कंपाउंड में ना अगर हेटेरो एटम्स हो तो आप तोड़ लिया करो। अगर कोई बच्चा ऐसे करता है कि सर यहां से चलते हैं, ये कार्बन कार्बन तो सेम मिल गया, यहां से चलते हैं तो ऑक्सीजन, सेकेंड वाला यहां से ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, यहां से भी एक हाइड्रोजन हिडन है, ऑक्सीजन कार्बन, कोई अंतर नहीं। अब इसके आगे बढ़ो तो इस ऑक्सीजन से कार्बन जुड़ा हुआ है, यहां पर भी इस ऑक्सीजन से कार्बन जुड़ा हुआ है, मतलब इधर तो सेम रहेगा। इस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन और फिर एक कार्बन, इस कार्बन से भी 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं बेटा, तो ये कार्बन से 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन जुड़ा हुआ है जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। जबकि मैं थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, मैं यहां से चला, ये और ये सेम रहा, इससे डिसीजन नहीं बना, तो सेकेंड एटम्स पे चलेंगे। तो इस कार्बन से क्या क्या जुड़ा हुआ है सर? 1 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, 1 कार्बन, ये हाइड्रोजन, ठीक है। इस कार्बन से आगे बढ़ते हैं तो 1 ऑक्सीजन, 1 कार्बन और 1 हाइड्रोजन, बरोबर है, बिल्कुल सेम रहा, कोई डिसीजन नहीं बना। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अब इसके आगे बढ़ते हैं तो बेटा इस कार्बन से जुड़ा हुआ यह ग्रुप है और इस कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, इसको मैं क्रॉस से करता हूं, ठीक है। मतलब कि ये जो मैंने सर्कल से घिरा है उससे आगे बढ़ गया मैंने। अब H क्रॉस कार्बन, सर ये जो सर्कल से घिरा है अब इससे आगे बढ़िए, 1 हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, क्रॉस कार्बन, ये सबको क्रॉस से कर दिया, ठीक है। अब इसके आगे बढ़े आप तो अभी भी कोई डिसीजन नहीं बना। अब इसके आगे बढ़ते हैं तो 1 हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और ये हमारी कार्बन, ये हमारा हाइड्रोजन और कार्बन एक जैसा है। चलिए ये क्रॉस वाले से आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोजन और ये कार्बन, इसको ये आकृति से मैं दिखा दिया, बिल्कुल यहां तक बेटा सेम है। देखो इससे ये सर्कल नहीं है, एक डिफॉर्म्ड सर्कल से, एक डिफॉर्म्ड रिंग से 2 हाइड्रोजन दिखाया गया और 1 कार्बन, यहां भी डिफॉर्म्ड रिंग से 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन दिखाया गया। अब इसके आगे बढ़िए तो इसके आगे बेटा 2 हाइड्रोजन फिर जुड़ा हुआ है और 1 कार्बन, मैं टिक से दिखा रहा हूं सर। इससे बढ़ते हैं तो 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन जुड़ा हुआ ना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, जबकि यहाँ पे क्या, ये मैं टिक आउट से दिखा रहा हूं, टिक आउट से। तो अब जब मैं चला तो ये कार्बन हाइड्रोजन कार्बन, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, जीत गया ना ये वाला। तो इसको मैं प्रायोरिटी 1 देता हूं और इसको मैं प्रायोरिटी 2 देता हूं, ठीक है सर। टॉप प्रायोरिटी आर ऑन सेम साइड, टॉप प्रायोरिटी आर ऑन सेम साइड, देन दिस इज कॉल्ड व्हाट, जेड आइसोमर। सर समझ में नहीं आया, एक बार और मैं आपको अटेम्प्ट कराता हूं, एक बार और आप समझने की कोशिश कीजिए, है ना। ऐसा नहीं कि काफी ये कॉम्प्लिकेटेड है, आसान है। मैंने आपको एक रूल्स बताया था कि अगर कार्बन हेटेरो एटम का साइकिल हो तो वहां पे कार्बन हेटेरो एटम का बॉन्ड तोड़ देना आसान होता है। तो अभी मैंने तोड़ा नहीं है, ऐसे ही एक एक करके बढ़ते गया, तो इसलिए आपको टफ लगा, है ना। आसान क्या तरीका है सर, हेटेरो एटम्स अगर हो, कार्बन हेटेरो एटम और साइकिल का पार्ट हो, तो आप उस कार्बन हेटेरो एटम के बॉन्ड को ब्रेक करके देखो, है ना। चलो मैं ब्रेक करना सिखाता हूं आपको। हमारा क्वेश्चन क्या था सर, C डबल बॉन्ड C, यहां पर फास्फोरस
और ये हमारा नाइट्रोजन और ये H, यहाँ पर फॉस्फोरस, ये हमारा नाइट्रोजन और ये H। ठीक है, इस वाले ग्रुप से बेटा 2 वैलेंसीज हैं, इस वैलेंसीज से जुड़ा हुआ है एक 5 मेंबर का रिंग, जोड़ दिया। इस वैलेंसीज से जुड़ा हुआ है एक 6 मेंबर का रिंग। ठीक है, अब हमें ये GI शो कर रहा है, सिस ट्रांस डिफाइंड नहीं होगा, यहाँ पे EZ डिफाइंड होगा। हमें पता करना है ये कॉन्फ़िगरेशन E है या Z है। कैसे पता करेंगे? आसान है, आसान है। कैसे आसान है? तरीका से हम करेंगे तो काफ़ी इजी होगा, है ना सर। EZ कैसे डिफाइंड होगा सर? CIP सीक्वेंस रूल से, चैन इनगोल्ड प्रीलॉग जो रूल्स हमने पढ़ा था, तो उसी चैन इनगोल्ड प्रीलॉग रूल से हम इसको डिफाइन करेंगे, CIP रूल से डिफाइन करेंगे। CIP रूल लगाने से पहले बेटा CIP रूल को डबल बॉन्ड से नफरत, मल्टीपल बॉन्ड से नफरत है, तो इस कंपाउंड को सबसे पहले वह सिंगल बॉन्ड में देखना चाहेगा। तो यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है, इसको तोड़ो बेटा। कैसे तोड़ोगे सर? ये पाई बॉन्ड तोड़ा, ये पाई बॉन्ड तोड़ा तो इस फास्फोरस की एक वैलेंसी फ्री हो गई और इस कार्बन की भी एक वैलेंसी फ्री होगी। बेटा ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ था? इस बॉन्ड के सहारे, फास्फोरस से। तो आप हाइपोथेटिकली फास्फोरस इससे जोड़ दो। ये फास्फोरस इस बॉन्ड के सहारे किससे जुड़ा हुआ था? कार्बन से, तो इसमें कार्बन जोड़ दो। ठीक है, फिर मैंने ये बॉन्ड तोड़ा सर, ये कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो गई और यहां से एक नाइट्रोजन की वैलेंसी फ्री हो गई। ये कार्बन की वैलेंसी नाइट्रोजन से पूरा हो रहा है और ये नाइट्रोजन की वैलेंसी कार्बन से पूरा हो रहा है, बरोबर है। अब आप क्या कर सकते हो? अब ये जो हमारा कंपाउंड है ना बेटा, ऐसे बन चुका है, ऐसा ऐसा। अब यहां पे या तो आप कार्बन हेटेरोएटम बॉन्ड को तोड़ सकते हो। तो कार्बन हेटेरोएटम बॉन्ड कौन कौन सा है? ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये तो कार्बन है बेटा, कार्बन कार्बन बॉन्ड है, इसको नहीं तोड़ना। कार्बन हेटेरोएटम ये तोड़ सकते हो, ये तोड़ सकते हो, ये तोड़ सकते हो। कैसे तोड़ते हैं जरा देखो, मैं नीचे वाला बॉन्ड पे रखा हूं, ये कार्बन है बेटा। ठीक है, ये बॉन्ड अगर तोड़ोगे तो ये कार्बन बॉन्ड तो टूट जाएगा लेकिन कार्बन की हाथ फ्री हो जाएगी। ये तोड़ोगे तो बॉन्ड तो खत्म हो जाएगा लेकिन कार्बन की हाथ फ्री हो जाएगी। ये तोड़ोगे, ये वाली तोड़ोगे तो कार्बन का बॉन्ड तो खत्म हो जाएगा नाइट्रोजन के साथ लेकिन हाथ फ्री हो जाएगी। अब चूंकि ये कार्बन किससे आदतन जुड़ा हुआ था बेटा? फास्फोरस से, तो ये चाहेगा फास्फोरस जोड़ना, तो आप फास्फोरस जोड़ दो। ये कार्बन, ये हाथ किससे जुड़ा हुआ था? नाइट्रोजन से, तो आप इससे हाइपोथेटिकल नाइट्रोजन जोड़ दो और इससे भी आप हाइपोथेटिकल एक नाइट्रोजन जोड़ दो, बस बरोबर। बाकी सब तो टूट के गिर गए नीचे, ये सब तोड़े तो नीचे गिर गए, कोई मतलब ही नहीं बनता। अब फिर यहीं पे आ जाए बेटा, इस वाले में क्या करेंगे? कार्बन और हेटेरोएटम बॉन्ड को ब्रेक करोगे, कार्बन हेटेरोएटम बॉन्ड को ब्रेक करोगे, कार्बन हेटेरोएटम बॉन्ड को ब्रेक करोगे। मैंने तोड़ दिया तो अब ये कार्बन की 3 हाथ फ्री हो गई, मैं इसको 3 हाथ निकले हुए दिखा दिया। अब बेटा ये ये जो बॉन्ड आपने तोड़ा था वो किसके साथ सेटिस्फाइड हो रहा था? फास्फोरस के साथ। तो आप हाइपोथेटिकली फास्फोरस, सर ये फास्फोरस कहां गया? तोड़ दिया तो बेटा गिर गया नीचे। ये तो तना में लगा हुआ है ना, ये इसके ब्रांचेस में लगे हुए खड़े रहेंगे, लेकिन ये इसको जब जैसे ही तोड़ा तो ये नीचे गिर गया, खत्म, भूल जाओ उसको। इसको मैं तोड़ा तो बेटा ये तो बाहर चले गए। अब इसकी वैलेंसी हो गई फ्री। ये कार्बन किससे पूरा हुआ था? इस हाथ से जुड़ा हुआ था, फास्फोरस से, तो आप हाइपोथेटिकल फास्फोरस जोड़ दो। ये हाथ तोड़ा तो ये तो खत्म हो गई, ये तो बाहर निकल गई, लेकिन अब इस हाथ फ्री रह गई और ये हाथ किससे जुड़ा हुआ था? नाइट्रोजन से। इसकी आदत बन गई थी नाइट्रोजन के साथ रहने की, तो आप हाइपोथेटिकली इसको खुश करने के लिए नाइट्रोजन दे दो। ठीक है, ये जुड़ गया। अब तो आप इसमें प्रायोरिटी तय कर दे सकते हैं। कैसे प्रायोरिटी तय करेंगे आप जरा देखें, कैसे प्रायोरिटी तय करेंगे? सर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ढूंढो। यहां से कार्बन सेम कार्बन है ना, भले यहां पे लिख दिया हूं, ये भी कार्बन है, सेम, अंतर नहीं आया। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, इसके आगे बढ़ते हैं सर। तो फास्फोरस, फास्फोरस, नाइट्रोजन, यहां पे आगे आते हैं तो ये चारों हैं, तीनों हैं, फास्फोरस, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। कौन लग रहा है बेटा आपको? कौन ज्यादा पावर का दिख रहा है? नाइट्रोजन से नाइट्रोजन तो कैंसिल हो जाएगा, फास्फोरस से फास्फोरस कंपनसेट हो जाएगा, लेकिन ये फास्फोरस और इस नाइट्रोजन में फास्फोरस हाई क्लास का है बेटा, एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो इसकी प्रायोरिटी 1 हो जाएगी और दिस प्रायोरिटी हैज 2। सॉरी। फिर ये रिंग आ जाओ। मैंने बोला ना कि रिंग में अगर रिंग में कार्बन हेटेरोएटम हो तो कार्बन और हेटेरोएटम के बॉन्ड को तोड़ सकते हो। ये कार्बन हेटेरोएटम है, तोड़ दिया बेटा, तो कुछ यहां से ऐसे निकलते हुए दिखेगा,
ये कार्बन से एक वैलेंसी इधर था, एक वैलेंसी इधर था, इधर वाला में मैंने एक तोड़ दिया तो इसकी वैलेंसी फ्री हो गई, लेकिन ये तो ऐसे ही जुड़ा रहेगा, किससे? ऑक्सीजन से। अब मैंने ये वाली बॉन्ड तोड़ा है बेटा, ये वाली बॉन्ड, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड खत्म कर दिया था। एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड पे ऑक्सीजन जुड़ा, 1 2 3 4 बॉन्ड पे ऑक्सीजन जुड़ा। ये मैं छोड़ दिया तो यहाँ पे कार्बन की एक हाथ फ्री हो गई और इधर ऑक्सीजन की एक हाथ फ्री हो गई। ये कार्बन किसके साथ आदत लगी थी इसको रहने की? ऑक्सीजन के साथ। तो एक प्लास्टिक वाला ऑक्सीजन, हाइपोथेटिकल ऑक्सीजन, है ना, प्लास्टिक वाला ऑक्सीजन, आप इसको खिलौना जैसा टाइप का ऑक्सीजन इसको पकड़ा दिए, ये खुश हो गया थोड़ी देर के लिए। अब ये भी ऑक्सीजन रो रहा है कि भाई मेरा जो साथ कार्बन के साथ था, तो अब इसको भी एक प्लास्टिक वाला कार्बन दो, हाइपोथेटिकल कार्बन, है ना, खिलौना टाइप का। फिर यहाँ पे सर कार्बन ऑक्सीजन रिंग में आप हेट्रो एटम्स, कार्बन हेट्रो एटम बॉन्ड को तोड़ सकते हो, तोड़ दिया मैं, तो यहां से ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा बेटा, ये बॉन्ड टूट गया, ये वाली बॉन्ड, बीच वाली बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर गया। बीच वाली जब बॉन्ड ब्रेक करेगा तो अब इसकी एक हाथ फ्री हो जाएगी और इसकी भी, ऑक्सीजन की भी एक हाथ फ्री होगी। अब ये किससे जुड़ा हुआ था बेटा? ये कार्बन ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ था? ये कार्बन को आदत था ऑक्सीजन के साथ रहने का, तो प्लास्टिक का ऑक्सीजन, खिलौना टाइप का ऑक्सीजन, हाइपोथेटिकल ऑक्सीजन जोड़ दिया, और ये ऑक्सीजन आदत बन गया था कार्बन के साथ जुड़े रहने के, कार्बन जोड़ दिया, बराबर है। चलो अब हम इसमें CIP रूल्स अप्लाई करेंगे। CIP क्या कहता है? फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, कार्बन कार्बन, सर डिसीजन नहीं बना, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। तो बेटा इसमें एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन जुड़ा हुआ है, और ना भूलो कि ये कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा होगा, एक हाइड्रोजन भी होगा। यहां भी सर एक ऑक्सीजन है, एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा, कोई अंतर ही नहीं आया, कोई अंतर नहीं। सर आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं इसके आगे, तो इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है 2 और एक कार्बन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन जुड़ा हुआ है। सर इससे यहां तक पहुंच गया ना बेटा। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो इससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और एक कार्बन जुड़ा हुआ है। इसमें भी दो हाइड्रोजन और एक कार्बन, इसमें भी 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन, कोई अंतर नहीं। फिर आगे बढ़ो तो सर यहां से भी 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और एक कार्बन जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन। यहां से भी सर इस पॉइंट से भी 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन जुड़ा हुआ है, दिख रहा है सर। उसके आगे बढ़ो, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन जुड़ा हुआ है। सर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ जाओ। अब इस पॉइंट से आगे बढ़ते हैं तो 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, बस यहीं पे पॉइंट ऑफ डिफरेंस निकल गया सर। यहां पे इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन जुड़ा हुआ था, जबकि यहां पे 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। एटॉमिक नंबर में डिफरेंस ज्यादा, इसका एटॉमिक नंबर निकल जाएगा, तो हमारा प्रायोरिटी 1 ये हो गया और प्रायोरिटी 2 ये हो गया, ठीक है। सेम प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी आर ऑन सेम साइड, टॉप प्रायोरिटी आर ऑन सेम साइड, देन इट इज कॉल्ड जेड, जूसामैन, वो भी था वही। तो 2 तरीके से आप बता सकते हैं। हाँ, कुछ बच्चों को परेशानी हुई होगी, ये कॉम्प्लिकेटेड है, मुश्किल नहीं है बेटा, लेकिन थोड़ी सी प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप इसको अपने कॉपी में अभी लिखो और प्लीज कल आकर के आप मुझसे डाउट में इसको क्लियर करो। कितना बजे मैं बुला रहा हूं आपको? कल बोले तो सैटरडे होगा ना, आज 14 है तो कल 15 122, ठीक है, सैटरडे, हाँ सैटरडे ही होगा, सैटरडे। तो आप इसको कितना बजे आओगे? आप आओ 3 बजे बेटा, 3 PM। बॉयज गर्ल्स सारे आ जाना है ना, क्योंकि बहुत कम लोग ही हैं जो डाउट के लिए आ रहे हैं। तो बेशक वहीं चंद लोग तो पढ़ने वाले होते हैं, बाकी सब तो ऐसे ही पटना का भीड़ है, शोभा है। तो ठीक है, अब मैं अकेले क्या कर सकता हूँ, है ना, आप पढ़ ही नहीं रहे हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो ठीक है, आप इसको लिखो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस देता हूँ, आप उसको बनाना। यस, तो
वो क्वेश्चंस तो मुझे आया होगा, मुझे ऐसे मैं अनुमान कर सकता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। बाकी ये 4 क्वेश्चन है। हाँ, मैंने आपको सपोर्ट भी किया कि अगर नहीं भी समझ में आया तो प्लीज़ आप मुझे डाउट क्लास में फिजिकली आप मुझसे मिल ले, मैं अवेलेबल रहूँगा। टाइम भी दे रखा है मैंने, तो उस टाइम पे आप प्लीज़ मिले हमसे, मैं उस टाइम पे अवेलेबल होऊंगा। ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, हमें ईजेड मिलाना है। हाँ, एक बात, बहुत सारे लोग लाल बुझक्कर टाइप के बच्चे होते हैं, वो सिस को जेड मान लेते हैं और ट्रांस को ई मान लेते हैं। बेटा ये कतई नहीं सही है। सिस ई भी हो सकता है, सिस जेड भी हो सकता है, ट्रांस ई भी हो सकता है, ट्रांस जेड भी हो सकता है ना। तो कोई रिलेशन नहीं है सिस और जेड में, ट्रांस और ई में देयर इज नो एनी रिलेशन एग्जिस्ट। ओके, तो आप ये मुगालता नहीं पालेंगे कि सर सेम ग्रुप सेम साइड सिस, टॉप प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड जेड। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा हूं कि सिस जेड है या जेड सिस है, नहीं। ट्रांस ई है या ई ट्रांस है, नहीं। सिस ई भी हो सकता है, सिस जेड भी हो सकता है। सर सिस जेड ही हो सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। मैंने आपको याद हो तो आपको बताया था बेटा, सिस ट्रांस क्या है ना, सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का एक सबसेट है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा तो उसमें सिस ट्रांस कुछ कंपाउंड शो कर सकते हैं, कुछ कंपाउंड नहीं कर सकते। लेकिन ई और जेड बेटा ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है जो सिस ट्रांस के भी लिए लगेगा, और जो सिस ट्रांस नहीं है उसके लिए तो स्पेशली ई जेड है ही। मतलब कि ई और जेड सबके लिए लगेगा, ई जेड सबके लिए लगेगा, लेकिन सिस ट्रांस कुछ खास के लिए ही लगेगा। सिस ट्रांस जो एग्जिस्ट कर रहे होंगे उसमें ई जेड एग्जिस्ट कर रहा हो करेगा, लेकिन जो ई जेड होंगे वो सिस ट्रांस होंगे या नहीं होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे मैं एक बड़ी सिंपल कंपाउंड लिख लूं, ये तो बेटा यहां पे जीआई तो है लेकिन सिस ट्रांस एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहां पे ईजेड सिंपल ओनली वन ईजेड एग्जिस्ट करेगा, और ईजेड में क्या होगा बेटा, ये 1 2 टॉप प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड देन जेड। तो ये सिर्फ यहां पे ईजेड ही एग्जिस्ट करेगा। सर एक ऐसा अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, बताइए यहां पे सिस ट्रांस एग्जिस्ट करेगा क्या? यस यस सर, है ना। दिस टर्मिनल है CH3, दिस टर्मिनल आल्सो है CH3, at least one pair of same group exist on both terminals, then their cis trans exist। तो यहाँ पे cis trans exist करेगा, same group on same side, then this is cis। सर क्या यहाँ पे इजेड, हर cis ट्रांस को इजेड में डिफाइन किया जा सकता है? कैसे बेटा? अब चलो प्रायोरिटी तो किसी के लिए भी लगाया जा सकता है ना। प्रायोरिटी का जो हमने कंसेप्ट सीखा है वो तो किसी के लिए भी अप्लाई करी जा सकते हैं। तो प्रायोरिटी अप्लाई करके देखते हैं, प्रायोरिटी अप्लाई करके देखते हैं। सर CH3 C2H5 में फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, ये टॉप ये लास्ट प्रायोरिटी। इस टर्मिनल पे आ जाइए, देन इट इज फर्स्ट, ये सेकंड। सर टॉप प्रायोरिटी ऑन अपोजिट साइड, देन इट इज ई। देखिए यहां पे सिस ई है, बिल्कुल सिस जेड नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ई जेड सिस ट्रांस के लिए भी होगा, लेकिन सिस ट्रांस है तो वहां पे ई जेड बताया जा सकता है, लेकिन ई जेड है तो जरूरी नहीं कि सिस ट्रांस आप वहां पे डिफाइन करें। सिस ट्रांस के लिए एक कंडीशन है बेटा, सेम ग्रुप ऑन बोथ टर्मिनल्स होने चाहिए, एटलीस्ट वन पेयर, तभी आप जाके वहां पे सिस ट्रांस डिफाइन कर पाएंगे। अदरवाइज वहां पे सिस ट्रांस डिफाइन नहीं होगा। अगर सारे के सारे ग्रुप्स टर्मिनल्स के सारे ग्रुप्स आपस में सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो वहां पे आप सिस ट्रांस डिफाइन करने के पक्ष में नहीं हो रहेंगे। आप सिस ट्रांस डिफाइन वहां पे नहीं कर सकते। सर यहाँ पे कुछ कंपाउंड लिखे गए हैं, आपको इनके सारे ईजेड बेशक यहाँ पे ईजेड ही डिफाइन करना है। ईजेड तो सब में डिफाइंड होगा बेटा, चाहे वो सिस ट्रांस हो नहीं हो, ईजेड तो हर जीआई में डिफाइंड होगा। तो अगर जीआई शो कर रहा होगा तो वहां पे ईजेड डिफाइंड होगा, जीआई शो कर रहा होगा तो वहां पे ईजेड डिफाइन होगा। चलो बेटा जीआई शो कहां करता है? जहां पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। यहाँ पे कहां रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है सर? दिस पॉइंट दिस पॉइंट। चलो इस टर्मिनल पे देखते हैं, यहाँ पे रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, पहला कंडीशन पास है। सर डिफरेंट ग्रुप, ये डिफरेंट ग्रुप है क्या? ये डिफरेंट ग्रुप है क्या? ये डिफरेंट ग्रुप है क्या? अच्छा ये तो मैं फंसते हुए दिख रहा हूं। अच्छा ऐसा करते हैं, इसको थोड़ी देर रोकते हैं, ठीक है बेटा। यहां पे आ जाओ, दिस ग्रुप
इस पे CH, इस पे H और ये पूरा बल्कि ग्रुप डिफरेंट है। यस सर, यहाँ पे GI शो करेगा। क्या यहाँ पे सिस ट्रांस होगा? हाँ सर, ये ट्रांस भी है लेकिन हमें EZ से कंसर्न है। हमें मतलब किससे बेटा? EZ से। तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ EZ ही डिफाइन करेंगे यहाँ पे। बेशक सेम ग्रुप, बोथ टर्मिनल है सेम ग्रुप्स, तो वहां पे सिस ट्रांस भी डिफाइंड होगा, लेकिन हमें अभी सिस ट्रांस से कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ EZ को कंसर्न कर रहे हैं, तो हमें EZ ही हमारे मतलब का चीज बनता है। तो बेटा यहाँ पे इस ग्रुप पे लगे हुए ये वैलेंसी, ये वैलेंसी, यहाँ पे ये दिस वन इज टॉप प्रायोरिटी सेकंड, यहाँ पे ये सारे वाले टॉप आएंगे, ये वैलेंसी टॉप और ये सेकंड। सर टॉप प्रायोरिटी अपोजिट साइड, टॉप प्रायोरिटी अपोजिट साइड, देन इट इज कॉल्ड E। सर इस पे आ जाइए सॉरी 1 2। अब मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलने वाला, कुछ नहीं है तो हाइड्रोजन है मेरे भाई। तो ये 2 1, टॉप प्रायोरिटी सेम साइड Z। अब यहां पे आ जाइए सर 1 2, ये 1 है हमारा, ये 2 है हमारा। मैं ग्रीन से करूं क्या? है ना, रेड बहुत हो गया, लाल अच्छा रंग नहीं है यार, ग्रीन। अब रंग का तो कलर क्या, ये तो इंसानों ने बना लिया। और लाल खून भी होता है, अच्छा ही हो सकता है, नहीं हो तो फिर 1 2, ठीक है। अब इसमें आ जाइए। अभी अगर मैं कॉमन सेंस लगा देता तो बेटा ये वाली पार्ट और ये वाली पार्ट बिल्कुल सेम नजर आ जाती, लेकिन अगर सेम तभी होता जब यहाँ की कॉन्फ़िगरेशन सेम होता। अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन है ना, तो सेम तो नहीं बोल सकते ना, अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन को बेटा सेम नहीं बोल सकते हैं। अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन को सेम नहीं बोला जा सकता। मैं क्या बोल रहा हूं? अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन को सेम नहीं बोला जा सकता। तो किसको टॉप दोगे? तो आप जरा सा रूल्स निकालें और रूल नंबर 7 पढ़ें कि कहा गया है इन केस ऑफ E एंड Z इज गिवन मोर प्रायोरिटी ओवर E। यहां पे तो ग्रुप वाइज अगर देखोगे तो सेम ही कंपाउंड दिखेगा और आप बोलते हैं कि यहां पे GI शो ही नहीं करता। अगर कोई बच्चा ग्रुप से मैच करे तो ये और ये सेम हो जाएगा, ये और ये सेम हो जाएगा एटम वाइज, और बोलेगा कि ये डबल बॉन्ड GI शो नहीं करेगा। लेकिन बेटा आपकी आंसर हो जाएगी गलत। ये देखो यहां जो ग्रुप लगे हुए ना वो E है और यहां पे लगे हुए ग्रुप Z है। मतलब कि अगर इनकी नाम अलग हो गई तो कंपाउंड भी अलग है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग है। कंपाउंड अलग हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बदल जाएंगे, उनके इलेक्ट्रॉन का पैटर्न बदल जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का स्टाइल बदल जाएगा। तो ये और अलग है, ये और ये दोनों अलग है। तो हमें बताया गया है कि E और Z में Z को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है ओवर E। तो Z वाला ये पोर्शन को हमने 1 प्रायोरिटी दे दिया और इस वाले पोर्शन को 2 प्रायोरिटी दे दिया। सर टॉप प्रायोरिटी आर ऑन अपोजिट साइड, देन दिस इज E, दिस इज Z और दिस इज E। समझ में आ रही है क्या? एक बार और बताओ। चलो बेटा एक बार उसको बताने से बेहतर है कि मैं इसको सीखूं, ठीक है? इसको सीख लो। देखा जाए जरा, कार्बन की 4 वैलेंसी पूरा है। फिर कार्बन की 4 वैलेंसी हाइड्रोजन लगा के पूरा करूंगा। यहाँ पे कार्बन की 4 वैलेंसी, एक CH3 है बेटा, तो ये sp2 है ना, Y स्टाइल में लिखे H चलेगा। ये सर Y स्टाइल में लिखे H। सर ये कार्बन पे CH3 लगा हुआ है, Y स्टाइल में लिखो CH3H चलेगा। अब जरा सा आप इसमें कॉन्फ़िगरेशन बतलाने हैं हमें। सर डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड पे जरा बताओ जरा कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। सर 1 2 1 2 1 1 अपोजिट, देन इट इज E चलेगा। ठीक सर, इस पे आ जाइए। इस पे मैं ब्लैक से लिखूंगा इसको 1 2 1 2, सेम आ गया बेटा Z। ये E रहा, ये Z रहा। ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है। इधर आजा बेटा, तो E और Z में किसको ज्यादा प्रायोरिटी दोगे? Z को। ये हमारा 1 है और ये हमारा 2 है। 1 1 सेम ग्रुप, देन इट इज Z चलेगा। ये हमारा Z है, ये हमारा Z है और ये भी हमारा E है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आ जाइए जरा। चलिए सर यहां पे देखिए 1 2 नहीं कुछ लगा है तो हाइड्रोजन लगा है 1 2 1 1 Z। बड़े आसान है, आसान ही होते हैं बेटा। लर्निंग तो हमेशा आसान होता है, बस आप
आपके अंदर जील होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए इसको सीखने की। हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन जोड़ दो सर, ये 1 2 1 2 1 1 E। सर इस पे आ जाओ, CH3 1 2 सर, इधर H, इधर कार्बन वाला पार्ट 1 2 1 1 2 2 Z E। सर इस पे आ जाइए, इस CH3 बेशक आपके एग्जाम में ओरिएंटेड करके ही दिया होगा, इसको मैं कर दिया ऐसे, ठीक है। सर क्या होगा, ये 1 है, ये हमारा 2 है। इसमें सर बेशक ये बड़ा लाइन है यार, इसमें कौन इसमें आप जाओगे ना तो ये पक्का जीत जाएगा। तो ये हमारा 1 है और ये हमारा 2 है। अब ये 1 1 सेम साइड, तो ये Z है, कन्फ्यूजन। आप इसको कॉपी करिए, ये क्वेश्चन बचा हुआ है, इस क्वेश्चन को मैं तुरंत टैकल कर लेता हूँ। E और Z में के आधार पर प्रायोरिटी कब बताओगे, जब एटम से प्रायोरिटी तय नहीं हो रहा। जैसे यहाँ पे E और Z में हमने Z को ज़्यादा प्राथमिकता दी थी, यहाँ पे E और Z में Z को ज़्यादा प्राथमिकता दी। क्यों? क्योंकि यहाँ चलते C से H, यहाँ भी C से H, डबल बॉन्ड C, ये वाला C से CH, ये वाला C से भी CH3H, है ना। तो ऐसे अगर बिल्कुल सेम हो जाए तो Z और E कन्फिग्रेशन में Z को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन यहाँ पर तो एटम से ही डिसीजन बन जाएगा बेटा, है ना। ये जाओगे तो बढ़ते जा रहा है, जबकि ये खत्म हो जाएगा यहाँ पे आके। तो यहाँ पे एटम वाइज, एटॉमिक नंबर वाइज ये विनर बनेगा। तो हमने इसको प्रायोरिटी 1 दिया और ये वाले को प्रायोरिटी 2 दिया। ये इधर 1 है हमारा, इधर 2 है, 1 1 Z, ठीक है। इसमें आ जाइए, हमें EZ बताना है। तो चलिए ये कैसे है बेटा, जरा सा आप इमेजिन कीजिए। 6 मेंबर का रिंग है और इस पॉइंट पे CH डबल बॉन्ड CH2 ऊपर की तरफ लगा हुआ है और इस पॉइंट पे CH3 नीचे की तरफ लगा हुआ है। यहाँ पर C ये वाला ग्रुप ऊपर की तरफ लगा हुआ है और ये वाला ग्रुप नीचे की तरफ लगा हुआ है। और कंपाउंड में हमें पूछ दिया कि बताइए इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है। E और Z में आप कॉन्फ़िगरेशन बताइए। तो क्या करेंगे, चलिए यहाँ और यहीं पे GI शो करेगा ना बेटा, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट पे लगे हुए ग्रुप्स की प्रायोरिटी तय करते हैं। क्या होगा, तो सबसे पहले तो इसे घिरना है, किससे, डबल बॉन्ड से। तोड़ो इसको, मैंने तोड़ दिया। क्या जोड़ दूंगा अभी, इधर से कार्बन, और ये टूटा कार्बन से जुड़ा था, ये भी कार्बन से जुड़ा था। सर तो कार्बन यहाँ से चलते हैं, पहला आइटम कार्बन मिलता है, यहाँ से चलते हैं, पहला आइटम कार्बन मिल रहा है, डिसीजन नहीं बना। अब उसके आगे बढ़िए, उसके आगे बढ़ेंगे तो बेटा H मिलेगा, C मिलेगा, C मिलेगा। उसके आगे H मिला, C मिला, C मिला, डिसीजन नहीं बना। अब इसके आगे चलिए, तो इस यहाँ पे क्या है, CH3 है। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो बिल्कुल एक जैसा है ना। इसके आगे अब ये वाला कार्बन से आगे बढ़िएगा तो इससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए मिलेंगे और 1 कार्बन मिलेंगे। इस वाला से तीनों के तीनों हाइड्रोजन मिले हुए जुड़ेंगे, ये तीनों हाइड्रोजन और ये 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन। कौन जीत रहा है बेटा, ये वाली हमारी, ये प्रायोरिटी 1 और ये प्रायोरिटी 2। सेम यहाँ पे आ जाइए, तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, ये दोनों बॉन्ड को तोड़ेंगे। तो इस कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री होगी। दोनों को किससे जोड़ दूं मैं, कार्बन से। इस दोनों बॉन्ड को जोड़ा तो ये भी कार्बन और ये भी कार्बन। समझ में आ रही है ना, आनी चाहिए। ये क्या चीज जुड़ा, हाइड्रोजन से जुड़ा। अब चलिए जरा सा मैं तुलना करता हूँ। सर इस पॉइंट में आते हैं, इसी टर्मिनल पे लगे हुए दोनों ग्रुप्स की प्रायोरिटी तय करनी है। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन। जब तक डिफरेंसेस नहीं मिले तब तक आप डिसीजन नहीं ले सकते। आगे बढ़िए, ये कार्बन है, ये भी, इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन। सर यहाँ से ये भी कार्बन, ये भी कार्बन और ये भी कार्बन, ठीक है। अब इसके आगे बढ़िए, तो इस कार्बन से तीनों हाइड्रोजन, इस कार्बन से भी तीनों हाइड्रोजन और इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन। लेकिन इस कार्बन से तीनों हाइड्रोजन, इस कार्बन से भी तीनों हाइड्रोजन, इस कार्बन से मात्र 1 हाइड्रोजन है और 2 कार्बन जुड़ा हुआ रहेगा। दिख रहे हैं,
जबकि यहाँ पे 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन। कैसा लग रहा है बेटा? जरा सा स्थिरता से सुनेंगे। मैं फिर से इसको मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। कॉम्प्लिकेटेड है, एक बार सीख जाओगे, कॉम्प्लिकेटेड लेकिन आसान। ऐसे बस ये CIP रूल्स अगर लगाने हम सीख गए तो ये क्वेश्चंस, किसी भी तरीके के क्वेश्चंस हम कर ले पाएंगे। ठीक है, मैं ये वाला भी क्वेश्चंस मिटाता हूँ, ये वाला भी पोर्शन मिटा के फ्रेश लिखता हूँ। जब तक आप सीखोगे नहीं बेटा तब तक मैं आगे बढ़ूंगा नहीं। कैसे पता लगेगा कि मैं सीख गया? मैं आपको सिखाता हूँ ना, मुझे आपकी फ्रीक्वेंसी पता है कि आप कितने देर में सीख जाओगे। मुझे पता है कि आप इसको कैसे सीख जाओगे और कितने देर में सीख जाओगे। ठीक है, चलिए इन दोनों पॉइंट पर लगे हुए ग्रुप्स में हमें प्रायोरिटी देखना है। कैसे करेंगे सर? CIP रूल्स लगाएंगे। CIP को मल्टीपल बॉन्ड से नफरत तोड़ दिया। जब तोड़ा तो इस कार्बन की 2 हाथ लटक गए इधर, और इस कार्बन की भी 2 हाथ लटक गए इधर। एक हाथ लटका हुआ किससे? हाइड्रोजन से। अब बेटा ये किससे सेटिस्फाइड हो रहा है? कार्बन से, तो दोनों कार्बन जोड़ती है। इस कार्बन भी सेटिस्फाइड हो रहा है कार्बन से, तो दोनों तरफ कार्बन जोड़ती है। ठीक है, अब चलिए जरा सा देखते हैं। सर यहां पे पहला कार्बन, यहां भी पहला कार्बन, कम डिसीजन नहीं बना, सेम आ गया, तो इसके आगे बढ़ेंगे। इसके आगे बढ़ेंगे तो ये आ रहा है CH3, ये भी CH3 और इससे जुड़ा हुआ कार्बन। इसके आगे जुड़े हैं तो ना भूलो बेटा ये CH3 है, ये भी CH3 है और इससे जुड़ा हुआ कार्बन, कोई डिसीजन नहीं बना। अब चलिए आगे बढ़िए। इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? CH3, 2 CH3 और 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन से भी 2 CH3 और 1 हाइड्रोजन। डिसीजन तो बना ही नहीं, कैसे करेंगे? तो बेटा बिल्कुल सेम आ गया ना। तो एक तो वहां पे लिखाया गया है कि हाइपोथेटिकल और रियल में, इमेजिनरी और रियल में, जो रियल होते हैं उन्हें ज्यादा तवज्जो दी जाती है, ज्यादा प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी दी जाती है रियल को ओवर हाइपोथेटिकल। तो कौन रियल था बेटा? ये हमारा रियल है और ये हमारा हाइपोथेटिकल है। सबसे पहले आप हाइपोथेटिकली आप इसको ब्रेक किए और मैच करने की कोशिश किए, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ढूंढने की कोशिश की, डिफरेंस मिला ही नहीं, तो हम रियल को ज्यादा प्रायोरिटी दे देंगे ओवर हाइपोथेटिकल। तो ये हमारा 1 हुआ और ये हमारा 2 हुआ। अब जरा देखें, इसमें 1 ऊपर की तरफ, इसमें भी 1 ऊपर की तरफ, टॉप प्रायोरिटी आर ऑन सेम साइड, देन दिस इज कॉल्ड व्हाट? Z आइसोमर। ठीक है, Z कॉन्फ़िगरेशन। तो मुझे लगा कि आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको नहीं भी आता है तो आपको प्रिविलेजेस हैं इसको आगे पीछे करने की, तो आप इसको बैक में ले जाके देख सकते हैं। तो आप इसको बार बार देखिए और इसको कई दफा पढ़िए, टाइम लगेगा, लगने दीजिए टाइम। घर काफी टाइम है बेटा, काफी टाइम है ना। ये लॉकडाउन में अगर कोई बच्चा घर पे रह के पीछे की रिवीजन करने के साथ साथ जो करंट लेक्चर्स पढ़ाए जा रहे हैं, बेशक बहुत कम पढ़ाए जा रहे हैं ना, उस लेक्चर्स को भी पूरा नहीं कर पाता है और पीछे के लेक्चर्स को नहीं देखता है, पीछे के पढ़ाई और कॉपी को नहीं पलटता है, तो बिल्कुल उनको नई पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। मैं बिल्कुल फ्रेश सजेशन दे रहा हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ाई छोड़ें। क्या करेंगे? टिकटॉक बना ले यार, टिकटॉक तो खत्म हो गई, वो रील्स आ रहा है ना इंस्टा पे, उसको आप कर लो, है ना। वो फॉलोअर्स वगैरह बढ़ाओ, कुछ तो करो, पेरेंट्स को कुछ तो शर्म महसूस कराओ, है ना, कि उनका बच्चा नचनिया बदनिया हो गया। कुछ तो करके दिखाओ को उनको, कि उनको थोड़ा सा या तो शर्म महसूस कराओ, नहीं तो गर्व महसूस कराओ, है ना। दाल भात वो भी खा रहे हैं, तुम भी खाने के लिए प्रेरित कर रहे हो, तो उनको कुछ करके ऐसा फील कराओ, उनको ऐसा एहसास कराओ कि हाँ तुम कुछ कर लिए, है ना। ये अब क्या करा सकते हो? 2 चीजें करा सकते हो, या तो अच्छा फील करा सकते हो, नहीं तो बुरा फील कराओ, है ना। बुरा फील कराओ तो रील्स वगैरह बनाओ, थोड़ी बड़ा बड़ा बाल उल ऐसे ही उड़ाओ इधर बाल और करो, वो भी अच्छा है। पैसे तो आएंगे ना कम से कम, पता नहीं पैसे कितने मिलते हैं, लेकिन शायद मिलता है, तभी तो इतने लोग जमे हुए हैं उस पे। सॉरी, चलिए क्वेश्चंस आप करिए, जो बच्चे इसको सीख गए वो क्वेश्चंस कर लें। जब तक आप सीखिए नहीं बेटा, तब तक लेक्चर को छोड़ के आगे नहीं बढ़ना है।
हाँ, लास्ट में अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमको अगर आपकी फिजिकल अपीयरेंस मिल जाती, एक बार मैं आपको ऑफलाइन मोड में आपसे सीख लेता तो मुझे आ जाती, तो बिल्कुल आपका वेलकम है बेटा, आप आ जाओ। आज एक बच्चा मुझे रोका हुआ था रोड पे, लेकिन मैं रुका नहीं, है ना, तो एक काम था थोड़ा सा, है ना, और बेकार का काम था, लेकिन मुझे लगा कि चलो आज करते हैं, बेकार का काम है, तो मैंने किया और मैंने आपको क्वेश्चंस का जवाब नहीं दिया, लेकिन ऐसा गलती मैं बहुत कम करूंगा। Write the structure of 2E4Z 3-chloro-4-methyl 3-chloro-4-methyl hexa 2,4-diene। मेरा आप ये करिए, स्ट्रक्चर खींचना है, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करेंगे और थोड़ी देर अपने से कोशिश करेंगे इसे बनाने का, इसको ड्रॉ करने का। अगर नहीं आप ड्रॉ कर पाते हैं तो फिर आपके पास तो आंसर है ही, फिर वीडियो को प्ले कीजिए और सीख लीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि आपको अपने प्रैक्टिस के लिए थोड़ी सी वीडियो को रोकें और आप जरूर अपने से सेल्फ करने की कोशिश कीजिए। सीखना, हम जो इकट्ठा हुए हैं बेटा, ये सारा कार्यक्रम जो रन कराया जा रहा है, इसके पीछे एक ही बेसिक मकसद, जो बेसिक मोटो है, वो सिर्फ एक ही है कि आपकी लर्निंग हो जाए, है ना। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 2E4Z 3-chloro-4-methyl hexa 2,4-diene। तो सर ये तो लग ही रहा है कि इजेड नोमेनक्लेचर मतलब कि ये स्पेस में ओरिएंटेशन के से जुड़ा हुआ है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पार्ट ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमर्स कंसर्न अबाउट द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ मोलेक्यूल्स। तो मोलेक्यूल्स के अंदर अच्छी बात ये होनी चाहिए, स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स विद इन मोलेक्यूल्स के अंदर ग्रुप्स का स्पेशियल अरेंजमेंट के बारे में ये कंसर्न करता है। तो सर इसको बाद में हम देखते हैं। जो हमारा साधारण नोमेनक्लेचर है ये वाला, इसके अकॉर्डिंग हम एक नाम लिखने की कोशिश करते हैं, एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। 3-chloro-4-methyl hexa 2,4-diene। तो बेटा इसका वर्ड रूट क्या है? हेक्सा है, मतलब कि हमें 6 कार्बन की चेन बनानी चाहिए। ये हेक्सा हो गया। 3-chloro 1 2 3 3-chloro हुआ, 4-methyl हेक्सा 2,4-diene, हेक्सा 1 2 3 4 2,4-diene, ये बन के तैयार हो गया हमारा। अब बेटा ये जो हमारी नंबरिंग है, अब 2 नंबर पे कह रहा है कि ये यहां पे जो ओरिएंटेशन है वो ई बना रहा है। ई बना रहा है मतलब कि टॉप प्रायोरिटी ग्रुप ऑन अपोजिट साइड। यहां पे टॉप प्रायोरिटी ग्रुप इस डबल बॉन्ड के अराउंड टॉप प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड में होनी चाहिए। और 4 नंबर पे 1 2 3 4 नंबर पे जेड बन रहा है, मतलब कि टॉप प्रायोरिटी ग्रुप आर ऑन सेम साइड, ठीक है। सॉरी। तो कैसे बनाएंगे बेटा? तो चलो इस नंबर को हम जरा सा कर लेते हैं और हम ऐसे ओरिएंट करें कि टॉप प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड हो जाए। तो टॉप प्रायोरिटी ग्रुप इसमें कार्बन है, दूसरा हाइड्रोजन है। इस पे सर ये वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये Cl जुड़ा हुआ है। अगर आगे बढ़ते हैं तो Cl और C फर्स्ट पॉइंट पे ही डिफरेंस मिल जा रहा है, तो मैं वहीं पे रुक जाऊंगा और एटॉमिक नंबर देख लूंगा। एटॉमिक नंबर Cl की ज्यादा होती है, मतलब कि फर्स्ट प्रायोरिटी 1 है। ई करना है तो इसके अपोजिट करना होगा, इसको हो गया, ठीक है बेटा। अब 1 2 3 4 नंबर पे फिर डबल बॉन्ड है ऐसे, और यहां पे जेड है। जेड का मतलब हुआ टॉप प्रायोरिटी ग्रुप ऑन सेम साइड, टॉप प्रायोरिटी ग्रुप ऑन सेम साइड। और इस पॉइंट पे ना भूलो कि यहां पे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो हाइड्रोजन ऐसे जुड़ा रहेगा। सी टॉप प्रायोरिटी ग्रुप ऑन सेम साइड, तो बेशक मैं ऐसे लिखूंगा, यहां पर भी एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ना, टॉप प्रायोरिटी ग्रुप। तो ये वाला CH3 या इस पे ये वाला टॉप प्रायोरिटी ग्रुप है, ये वाला, और यहाँ पे CH3 सेम साइड में होना चाहिए। देखो ये वाला और CH3 सेम साइड में होना चाहिए। मैं जरा सा मिस्टेक कर दिया बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है। देखो जरा सा 1 2 3 4 1 2 3 4 नंबर पे डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, ये ग्रुप जुड़ा हुआ है और इससे CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब जरा सा मैं जो किया हूं उसकी प्रामाणिकता तय कर लें, क्या ये प्रामाणिक है, सत्य है? तो बेटा क्या यहां पे रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है? यस।
इस पॉइंट पर लगे हुए ये और ये ग्रुप की हमें प्रायोरिटी तय करनी है। सर कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन मोर एटॉमिक नंबर टॉप प्रायोरिटी। यहाँ पर सर इस पार्ट और इस पार्ट में तो ये हमारा टॉप प्रायोरिटी, ये सेकेंड प्रायोरिटी। टॉप प्रायोरिटी ग्रुप आर ऑन अपोजिट साइड, देन इट इज कॉल्ड ई। क्या हमारा 2 नंबर पे ई कह रहा है, 1 2 नंबर पे ई? यस सही है, सही है। अब यहाँ पे आ जाइए आप, इसके लिए अपन सर इस टर्मिनल पे लगे हुए ये ग्रुप और ये पूरा ग्रुप है, इसमें बेटा फर्स्ट प्रायोरिटी इस वैलेंसी को दी जाएगी और सेकेंड प्रायोरिटी इसको। यहाँ पे सर फर्स्ट प्रायोरिटी इसको और सेकेंड प्रायोरिटी इसको। फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप आर ऑन सेम साइड, देन इट इज कॉल्ड जेड। चलेगा? ये हमारी ई हो गई और ये हमारी जेड हो गई। और वही बोल रहा है कि 2E 4Z 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सा 2,4 डाई, है ना। तो ये हमारी फाइनल आंसर निकल के आई। कैसे? इसका फाइनल जो स्ट्रक्चर होगा ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होगा। इसी को बस मैं फ्रेश लिख रहा हूं, करना तो कुछ नहीं है मुझे। बराबर है, बस आप इसको ये या ये, यहाँ पे मैंने वर्क किया, यहाँ पे विदाउट वर्क बिल्कुल फ्रेश लिख दिया गया है। दिस वन इज ई एंड दिस वन हैज कॉन्फ़िगरेशन जेड। तो ये जीआई के प्रैक्टिस हुआ बेटा ईजेड नोमेनक्लेचर, है ना। तो ईजेड एक ऐसे ही नोमेनक्लेचर यूज की जाती है सीन और एनटी। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम सीन और एनटी को एक्सप्लोर करेंगे। ओके बेटा, आज के लिए थैंक यू।